हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 डीबी और पैनल। कुछ लोगों का सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पैनल आएगा उसमें यूआर का कट ऑफ, मान लीजिए नई दिल्ली की हम बात कर रहे हैं एनआर का, जहाँ पे 75.8 गया है और ओबीसी का कट ऑफ 70.96 गया है। अब इन दोनों के बीच में जो 5 नंबर या 4.5 नंबर का गैप है, इसमें मात्र यूआर ही होंगे, लोगों का कहना है। या कुछ लोगों का ये भी कहना है ओबीसी भी तो होंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए दो चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ओबीसी तो है, 70 से 96 से लेके 75 के बीच में है, लेकिन वो सारे कैंडिडेट पैनल में हैं। पैनल में कहें तो डीबी के पैनल में, डीबी के लिस्ट में कह सकते हैं, डायरेक्टली डीबी के लिस्ट में शामिल है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि डीबी के लिस्ट में जब उनको शामिल ही कर लिया गया तो इसके बीच वाले कैंडिडेट अब केवल यूआर बच्चे हैं, यानी इस 75.5 से नीचे यूआर बच्चे हैं, जो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। और न ज्ञान वाले कैंडिडेट को पता नहीं है, उन्हें छोटे छोटे अपना फॉर्म भी भरते हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोटा चैनल छोटा होता है, हर व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन टेक्निकलिटी आपको सही जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसको जानने के लिए दो तीन चीज़ आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखिए, मेरे पास 16 आरआरसी का कटअप है, किसी का कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा उसी में से। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है रिजर्वेशन सिस्टम को पहले से जानना। देखिए, ओबीसी ही सबसे पहले, मैं ओबीसी की क्यों बात कर रहा हूँ ये पहले बता दूं कि नॉर्दर्न रेलवे में ओबीसी की ही क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी आरआरसी में आप जाइए, कोई भी आरआरसी में जाइए, देखिए नॉर्दर्न रेलवे का बात कर रहा हूँ, तो 78 पॉइंट से नियरेस्ट जो कटअप है, इससे नज़दीक वाला कटअप हर सभी आरआरसी में आपको यूआर के बाद जो कटअप मिलेगा वो ओबीसी का मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस का होता तो ईडब्ल्यूएस बात करते हैं हम यहाँ पे, कि नियरेस्ट वाला से बात कर रहे हैं। यूआर के बाद ओबीसी का ही मिलेगा। उसी तरह आपको देखिए, कोई भी चले जाइए, बिलासपुर में जाइए तो बिलासपुर में देखिए वो यूआर का कटअप 65 गया है, नियरेस्ट अबाउट 63 है ओबीसी का। उसके बाद अगर जयपुर में जाएंगे, जयपुर में 72 के बाद नियरेस्ट अबाउट जो है 68, वो ओबीसी का है। कोलकाता में जाएंगे 75.65 के बाद 70 नियरेस्ट अबाउट जो है वो ओबीसी का है। सिकंदराबाद में अगर जाएंगे तो 60 के आसपास 58 का ओबीसी का है। उसी तरह और भी कोई भी आरआरसी भी जाइए, देखिए मैं सिकंदराबाद के बाद मुंबई डब्ल्यूआर का जाऊंगा तो 67 के बाद जो नियरेस्ट 64 है वो ओबीसी का है। उसके बाद हाजीपुर की बात करेंगे तो 66 के बाद 69.66 के बाद 66 पॉइंट जो आपका कटअप आया है वो ओबीसी का है। यानी जो भी आरआरसी आप चाहिए, जबलपुर में जाइए तो यहाँ पे 71 के बाद 66। उसके बाद अगर कोई भी कोलकाता में जाइएगा तो 75 के बाद 73, ये ईआर वाला उबर एसीआर वाला था। गोरखपुर में जाइएगा तो 74 के बाद 70। उसके बाद अगर कोई भी आरआरसी, देखिए अगला आरआरसी भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर में 70 के बाद 68 64, 6 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे। उसके बाद आप इलाहाबाद एनईआर में जाएंगे तो 70 के बाद 66। यानी 16 के 16 आरआरसी में जाइएगा तो सबका टप आपको यही दिखेगा कि ओबीसी यूआर के नीचे है कोई सी आरआरसी में, इसीलिए हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ओबीसी की आरक्षण सिस्टम में जाएंगे तो आपको पता है कि ओबीसी को दो बेनिफिट मिलती है। एक एनसीएल जो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 साल का एज बेनिफिट, यानी नॉर्मल एज बेनिफिट 18 से 33 है। और ये 18 से 33 में 2 या 3 साल का एक्सटेंशन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक्चुअली 33 नहीं है यूआर के लिए, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट बढ़ाया हुआ है क्योंकि कई सारे चीज़ें हैं कि इन्होंने रेलवे ने दिया था, उसको बढ़ा के कर दिया है एज लिमिट इंडिकेट वाला। तो यहाँ पे देखिए, ओबीसी को तो पहले एज बेनिफिट मिलता है और दूसरा मिलता है इनकी 27% रिजर्वेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनसीएल की बात जब होगी तो सीएल की बात होनी चाहिए। और एनसीएल भारत में अगर कहें तो करीब करीब 80 से 90% हैं, जितने ओबीसी हैं उसका 80 से 90% एनसीएल में आ जाते हैं। कुछ लोग बना लेते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में है, या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें दुरुपयोग भी संभव है, जैसे ईडब्ल्यूएस में भी है। तो ये पे अगर मान लीजिए कि जितना बनता है उसमें 80 से 90% एनसीएल में आ जाते हैं ओबीसी वाले। लेकिन जो बचे हुए हैं 10 से 20% वो तो सीएल में आते हैं। अब ये सीएल क्या होता है, क्रीमली लेयर क्या होता है? क्रीमली लेयर ऐसा है जिसका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है।
सीधा सीधा बात करिए। और वैसे ही ईडब्ल्यूएस में भी है 8 लाख प्लस क्राइटेरिया बहुत सारा है ज़मीन वगैरह का। वो भी कैंडिडेट जो नहीं आते हैं लेकिन वो यूआर में चले जाते हैं तो उनका तो काउंट डायरेक्ट यूआर में हो जाता है, क्योंकि उनकी रोल नंबर के हिसाब से 95 वाले यूआर में चले जाते हैं। यानी जैसे ही उन्होंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया तो वो तो इनकम बेस पे है, कास्ट में उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ओबीसी वाला के जितने भी जब फॉर्म भरते हैं तो जैसे कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट हो तो पहले क्या सेलेक्ट करता है, ओबीसी। कुछ लोग तो यूआर भी कर लेते हैं, ये तो आप मान के चलिएगा। दूसरा ओबीसी के बाद आता है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आता है कि एनसीएल है कि सीएल है। तो कई लोग गलती से भी सीएल कर लेते हैं, कई लोग गलती से एनसीएल भी कर लेते हैं। लेकिन जब डीबी होती है तो वहाँ पे उनको प्रूफ देना पड़ता है कि सीएल है, क्रीमली लेयर वाले हैं कि नॉन क्रीमली लेयर वाले हैं। अगर क्रीमली लेयर वाले ओबीसी आपके पास है तो आपको एज ए यूआर ट्रीट होगा। हालांकि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में ओबीसी का मोहर लगा रहेगा लेकिन आपका ट्रीटमेंट एज ए यूआर होगा। अब यही सवाल जो पूछा गया था उसी के सवाल का अगर जवाब दे रहा हूँ कि अगर नॉर्दर्न रेलवे में आप आ जाइए, नॉर्दर्न रेलवे की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि इधर उधर का आपको नहीं घुमाऊँ, समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत आगे चले जाएंगे आप। तो नॉर्दर्न रेलवे में आइए, तो नॉर्दर्न रेलवे में देखिए 75 पॉइंट इतने से 70 के बीच में जो कैंडिडेट हैं जिसका गैप का नंबर करीब करीब 4.5 नंबर है, 4 नंबर प्लस है, मतलब 4 नंबर 4.12 नंबर का गैप है। अगर ये 4.12 का नंबर का गैप है तो इसमें सीएल वाले कितने होंगे? तो मैंने बोतला तो आपको कि 10 से 20% सीएल में जाते हैं, 80 से 90% लोग आपके चले जाते हैं एनसीएल में। तो हम 20 भी नहीं लेते, हम 10% ले लेते हैं। तो 10% ओबीसी का कैंडिडेट आप ले लीजिए, ओबीसी का कैंडिडेट 10% ले लीजिए। तो ओबीसी जो वैकेंसी थी इसमें 3644 में, उसमें कैंडिडेट जो गए थे सारा ओबीसी वाले ही मैक्सिमम लोग क्वालिफाई किए थे, 50 से 60%। और पूरी आरआरसी का जितनी वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली में टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे, 1 मिनट चेन्नई नई दिल्ली की बात मैं निकाल लूँ एक बार, नई दिल्ली वाला, ये वाला नई दिल्ली वो के लगे 13,000 वैकेंसी है। 13,000 में करीब करीब 8,000 से 9,000, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 8,000 से 9,000 जो डाटा है, करीब करीब 7,000 से 8,000 कह सकते हैं, ये डाटा ओबीसी का है। और 8,000 का अगर आपने 10% निकाल लिया तो आपको पता चलेगा 8,000 का 10% भी 800 होता है। और 800 कैंडिडेट वो हो सकेंगे जो क्रीमली लेयर के होंगे, और वो क्रीमली लेयर के होंगे तो उनका स्कोर 70 से तो ज़्यादा होगा कई सारे, और 800 में कई सारे का, सभी का तो नहीं कह सकता, 70 से तो ज़्यादा होता। 70 पे होता तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता, 75 से होता तभी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन 70 और 75 के बीच में रहने के कारण ना तो उनका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ ना यूआर में हुआ। तो कह सकते हैं कि 70 से 75 के बीच में यूआर तो है ही है, साथ में ओबीसी के भी कैंडिडेट हैं आप। लेकिन ये कैंडिडेट कितनी है ये वेरीफाई नहीं है, इसलिए ये नहीं कन्फ्यूजन में रहिए कि 70 से 75 के बीच में सारा ओबीसी केवल यूआर ही है। यूआर के अलावा ओबीसी भी हैं। हाँ, एससी एसटी नहीं होंगे, एससी एसटी जो होंगे वो पैनल में होंगे, और ईडब्ल्यूएस के जो भी होंगे वो पैनल में होंगे। लेकिन अगर नंबर कम होता है तो उसके बदले पोस्ट अगर शिफ्टिंग होगी यूआर में तब भी वहाँ पे ये आ जाएंगे 70 वाले, और प्लस में ऑलरेडी जो क्रीमली लेयर वाले हैं वो ओबीसी वाले कैंडिडेट इसमें हैं। यानी कुल मिला के क्रीमली लेयर वाले भी कुछ कैंडिडेट बिल्कुल होंगे इसके बीच में। बस इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू, धन्यवाद।